हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चों का हमारे मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हम अभी क्लास 12th है, फर्स्ट चैप्टर जो हमारा रिलेशन एंड फंक्शन है उसका सीरीज अभी हमारा चल रहा है। और रिलेशन पार्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं क्वेश्चंस के साथ, जिसमें हमने एग्जाम्पलर क्वेश्चन करवाया है। अब हम फंक्शन का क्वेश्चन करेंगे। इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस हम कर चुके हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी हम इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम्पलर सवाल का। पहला सवाल हमने लिखा है यहाँ पर, देखिएगा ज़रा। इज जी इज दिस, एक रिलेशन बना हुआ है। आपको कह रहा है कि ये जो दो नंबर के बीच का जो रिलेशन है, क्या वो फंक्शन है या फंक्शन, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर। अगर वो फंक्शन है, इज जी इज डिस्क्राइब्ड बाय, जी को डिस्क्राइब किससे कर रहा है, यहाँ पर एक जी को डिस्क्राइब करने के लिए एक हमारा इक्वेशन लिखा हुआ है, जी ऑफ एक्स इक्वल टू अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा। ठीक है, देन व्हाट वैल्यू शुड बी असाइन टू अल्फ़ा एंड बीटा। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या आप असाइन करेंगे, यानी उसकी वैल्यू आपको पता करना है कब, जब ये फंक्शन होगा। अब यहाँ पर ज़रा देखेंगे, कह रहा है कि ये एक हम मैपिंग कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। जी जो डिफाइन कर रहा है इसको, जो मशीन का काम कर रहा है, 1 2 3 4 इसका डोमेन हो गया। और ये जो रेंज है 1 3 5 7 इसका यहाँ बना लिए हम, क्योंकि पहले से ऑर्डर पेयर डेवलप है तो हम उसी हिसाब से यहाँ इनपुट और आउटपुट लिखे हैं। यानी 1 का 1 है, 2 का 3 है, 3 का 5 है, 4 का 7, यही तो है यहाँ पर बना हुआ। जिसको ये इस रिलेशन को अगर आप देखिएगा तो एक एक है। अच्छा, फंक्शन कहते कब है, जब एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट, तो सारा एलिमेंट यूज हो रहा है। और इधर 1 1 है, ये किस तरह का फंक्शन बन रहा है, 1 1 फंक्शन। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि जब x की जगह पर मान लीजिए 1 रख लिए, यानी ये इनपुट 1 रखे x की जगह पर, तो g ऑफ 1 की वैल्यू है कितना, ये भी 1 के ही बराबर है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा मिला कितना, 1। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड, जब इसमें 2 पुट करेंगे तो यहाँ जब 2 पुट करेंगे तो 2 अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा, और जी ऑफ 2 की वैल्यू है कितना, 3। यानी ये एक सेकंड इक्वेशन हो गया। अब दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व कर लेना है। क्लियर है, हम इन दोनों का भी यूज कर सकते थे। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये अल्फ़ा आएगा, 3 में से 1 गया, 2 हो गया, अल्फ़ा 2 आया। अल्फ़ा की वैल्यू जब 2 यहाँ पुट करेंगे पहले इक्वेशन में, तो 2 प्लस बीटा बराबर 1, तो बीटा की वैल्यू हो गया 1 माइनस 2, डेट इज इक्वल टू, देखिए कीड़ा मर गया बेचारा, इसमें स्वाहा हो गया, -1। क्लियर है, यानी अल्फ़ा बीटा की ये वैल्यू हो जाएगा। और आप फाइनली एक इक्वेशन यहाँ से बना सकते हैं, 2x प्लस ऑफ -1 डेट इज इक्वल टू 2x माइनस 1, यानी ये g ऑफ x निकल करके आया। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन हो गया x के फॉर्म में 2x माइनस 1। अब इससे फ़िलहाल इसको भी आप चेक कर सकते हैं कि जब x की जगह 3 रखेंगे तो 5 आना चाहिए, तो 3 2 जा 6 माइनस 1 5 आ गया। 4 रखेंगे 7 आना चाहिए, यानी 4 2 जा 8 माइनस 1 7 हो गया। यानी कहने का मतलब है कि ये हमारा ये जो फंक्शन डेवलप हुआ है, यानी x और y के बीच का ये रिलेशन है, जिससे हम इस तरह का इनपुट और आउटपुट डेवलप कर सकते हैं। यानी ये 4 तक है, मान लीजिए 5 पुट कर देंगे, 5 2 जा 10 माइनस 1 करेंगे तो 9 आ जाएगा, यानी 5 के लिए 9 लिख लेंगे। ठीक है, चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं कैसे उसको सॉल्व करना है। हेलो, अब यहाँ पर देखेंगे दूसरा जो सवाल हम लिए हैं, है ना, उसको देखिए ज़रा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि लेट ए एक सेट है जो R माइनस ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3, बी जो हमारा कोडोमेन है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, लेट फंक्शन ए टू बी डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स यहाँ दिया हुआ है x -2 डिवाइडेड बाई x -3। ठीक है, ये हमारा फंक्शन जो है वो गिवन है x -2 डिवाइडेड बाई x -3 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए। x कहाँ से लेना है हमको, पहले सेट में से। R -3 इसलिए लिख रहा है क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है
ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3 सो डैट एफ इज बाइजेक्टिव। अब देखिए बाइजेक्टिव कहने का मीनिंग क्या होता है। बाइजेक्टिव का मतलब है कि आपको 1 1 एंड ऑन टू ये दोनों होना चाहिए। अगर 1 1 ऑन टू दोनों है तो बाइजेक्टिव है, अदरवाइज वो बाइजेक्टिव नहीं है। ठीक है, अब आपको शो करके दिखाना है 1 1 ऑन टू। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख रहे हैं चेक 1 1। अब इसको 1 1 हमको चेक करना है कि ये फंक्शन 1 1 है या नहीं है। 1 1 चेक करने का कंडीशन क्या है कि इफ़ f of x1 इक्वल टू f of x2 विच इम्प्लाइज डैट x1 इक्वल टू x2, और जो x1 x2 होगा वो सेट A से बिलोंग करेगा, क्योंकि यहाँ जो डोमेन का काम कर रहा है वो है सेट A। ठीक है, यानी आपको पहले f of x1 इक्वल टू f of x2 लिखना है। और f of x1 क्या हो जाएगा भाई, तो x1 माइनस 2 और x1 माइनस 3, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ x1 रख लेना है। लेफ़्ट साइड में x2 है तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ x2 रख लेंगे। ठीक है, इतना काम हम कर लिए। फिर करेंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे x1 माइनस 2 x2 माइनस 3 x1 x2 माइनस 2 x1 माइनस 3। ठीक है, x1 माइनस 2 x2 माइनस 3 x2 माइनस 2 x1 माइनस 3, इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। अब x1 x2 माइनस 3 x1 माइनस 2 x2 माइनस माइनस प्लस, फिर x1 x2 माइनस 3 x2 माइनस 2 x1 प्लस 6। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि ये कैंसिल हो रहा है, प्लस 6 कैंसिल हो रहा है। अब x1 को रखिए एक साथ, 3x1 प्लस 2x1 माइनस 3x2 प्लस 2x2, ये हो जाएगा माइनस x1 माइनस x2, तो x1 बराबर आएगा x2। ठीक है, x1 x2 मिल गया। इसका मीनिंग है कि यहाँ से हम देख रहे हैं कि जब हमारा आउटपुट बराबर है तो जो मेरा इनपुट है वो भी इक्वल आया। क्लियर है, यानी ये दोनों इक्वल आना चाहिए, तभी तो यहाँ पर है। देखिए कंडीशन यहाँ ऑलरेडी लिखे हुए हैं। इसका मतलब है कि फंक्शन इज 1 1, क्योंकि इसने इस कंडीशन को फॉलो किया, यहाँ जो कंडीशन लिखा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि ये 1 1 है। अब मान लीजिए कि आपको चेक करना है ऑन टू। क्या चेक करना है? ऑन टू। ऑन टू चेक करने का तरीका क्या है? ऑन टू चेक करने के लिए हम करते क्या हैं कि लेट fx इक्वल टू वाई मान लिए। fx को क्या मान लिए? y। ऑन टू में होता क्या है, को डोमेन जो होगा, जो को डोमेन है तो इक्वल टू रेंज आना चाहिए, उसी को बोला जाता है ऑन टू फंक्शन। ठीक है, इसको कहते हैं को डोमेन, ये है रेंज। अब इक्वल होगा ये प्रूफ करना है तो ऑन टू होगा, लेकिन हम लेट लिखे, मतलब हम पहले ही मान कर चल रहे हैं कि वो इक्वल है, बट वो चीज़ हमको प्रूफ करके लाना है। देखिए कैसे शुरू करेंगे। तो y इक्वल टू ये जो fx है इसको y मान लिए हैं हम। ठीक है, ये हो गया। तो इसमें करते क्या है ऑन टू चेक करने के लिए कि जो फंक्शन fx y के फॉर्म में लिखा है तो आपको x को y के फॉर्म में लिखना होगा। x को किसके फॉर्म में लिखेंगे? y के फॉर्म में। तो हमको करना क्या है, x को इंडिपेंडेंटली बाहर निकाल लेंगे, है ना। x में एक्सप्लिसिट फंक्शन लिखना है, इसको एक्सप्लिसिट फंक्शन भी बोला जाता है। जब y को x के फॉर्म में लिखते हैं ना तो एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाता है। और x y जब एक साथ मिक्स हो, जैसे ऐसे लिख दिए कि x प्लस वाई इक्वल टू 2 लिख दिए, यानी LHS में x y दोनों इन्वॉल्व होती है, इम्प्लिसिट हुआ।
और इसी को हम कह रहे हैं कि ये 2 माइनस एक्स, यानी y लिखा है x के फॉर्म में या x लिखा है y के फॉर्म में, तो वह एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाएगा, ठीक है ना। यानी कोई एक ही वेरिएबल एक तरफ होना चाहिए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे ऐसे, ठीक है। तो एक्स वाई माइनस 3y इक्वल टू एक्स माइनस 2। अब चूँकि x को y के फॉर्म में लिखना है तो x को एक जगह कर लीजिए पहले ऐसे, आइए इधर इस तरफ चला गया। x जब कॉमन लेंगे तो y माइनस 1 आएगा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3y माइनस 2 और y माइनस 1। ये जो आया ये क्या आया भाई, समझना है ज़रा। ये x आया y के फॉर्म में। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो सेकंड सेट है, जो फंक्शन है ना, वो a से b की तरफ है, यानी जो b सेट है वो कोडोमेन है। ये b क्या है, कोडोमेन है, ठीक है। हम आपको बोले कि इसका बताइए, जैसे y निकालना है तो रेंज निकालना है। अब x क्या है हमारा, ऑल रियल नंबर है एक्सेप्ट 3, ठीक है। यानी यहाँ पर जो y लिखा हुआ है, यहाँ से y के लिए हम पॉसिबल वैल्यूज़ क्या लिखेंगे कि y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 को छोड़ करके, क्योंकि 1 पर ये अनडिफाइन हो जाएगा ना, क्लियर है। यानी y की और ऑल, देखिए ऊपर भी पोलिनोमियल है नीचे भी पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल जो होता है उसका जो पॉसिबल वैल्यू जो होगा वो ऑल रियल नंबर होगा। तो दोनों रियल नंबर है तो इंटरसेक्शन भी रियल नंबर होगा। बट चूँकि 1 पर ये 0 दे देगा, अनडिफाइंड दे देगा, इसलिए 1 नहीं लेंगे, तो 1 तो छट गया। तो आप देखिए कि हम रेंज क्या फाइंड किए हैं, y का मतलब हम रेंज क्या फाइंड किए, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। और जो इसका कोडोमेन है उसका देखिए तो क्या लिखा हुआ है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। इसका मतलब है कि जो y है वो b के बराबर है, यानी v हमारा कोडोमेन है। b क्या है हमारा, कोडोमेन। y क्या है हमारा, रेंज। अब जब दोनों इक्वल हो जाएगा तो हम इसको क्या कहेंगे कि जो फंक्शन क्या है, सो फंक्शन इज ऑन टू। जब कोई फंक्शन 1 ऑन टू दोनों होता है, देन फाइनली जो वर्डिक्ट निकल करके आया, फाइनली f इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। क्यों, क्योंकि ये 1 भी है और ऑन टू भी है, इसलिए ये बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। और एक बहुत अच्छी बात है कि इस बार के एग्ज़ाम में जो बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था उसमें हूबहू ऐसा ही सवाल, एकदम ऐसा ही सवाल पूछा गया है, हूबहू सेम। तो हम तो ऑलरेडी देखे उसका कॉपी इवेल्युएशन तो हम कर ही रहे हैं। तो 1 प्रूफ करने का था आपका 1.5 मार्क्स और ऑन टू प्रूफ करने का था 1.5 मार्क्स, यानी 3 नंबर का सवाल एग्ज़ाम में पूछा गया। बताइए कितना आसान है, कितना इजी है ये, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा देखेंगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जितना भी सवाल हम बोर्ड पर कर रहे हैं वो आपको करना ही करना है। वो ऐसा सवाल है जो एग्ज़ाम में आने के बहुत सारा चांसेस है। और दूसरी बात ये है कि जो भी सवाल हम कर रहे हैं उससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस क्वेश्चन को कैसे डील करें। कोई डिफरेंट सवाल भी आए तो हम उसको सॉल्व कर सकें, ठीक है। चलिए, लिखा हुआ है सो डैट द मॉडुलस फंक्शन, क्या लिखा है यहाँ पर, मॉडुलस फंक्शन R2R, यानी ये हमारा डोमेन है और ये हमारा कोडोमेन है, ठीक है। पहले जो लिखा वो डोमेन, बाद में लिखा जो कोडोमेन। मॉडुलस फंक्शन को डिनोट किससे कर रहे हैं, मॉड एक्स से। इज नाइदर 1 नॉर ऑन टू, ना वो 1 है और ना ही ऑन टू है। मॉड एक्स की कहानी क्या है भैया, मॉडुलस फंक्शन, देखिए मॉडुलस फंक्शन का जब सवाल आता है
बहुत सारा बच्चा तो ये सिंबल साइन देख कर कहीं ये घबरा जाता है कि इसका फिगर कैसे बनेगा, इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन को सीधा ऐसे समझना है कि मॉडुलस फंक्शन को 3 पार्ट में, जैसे इसको पहले आप मॉड को ब्रेक करना है ना, तो मॉड के अंदर जो एक्सप्रेशन हो उसको 0 पुट कीजिए। तो x क्या आया 0। अब 0 जब आया तो उसको नंबर लाइन पर रख लेना है। तो 0 के राइट और 0 के लेफ्ट चेक कर लेंगे। ठीक है, यानी यहाँ 3 कंडीशन बना, एक लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। मॉड x का जो आउटपुट होता है इस कंप्लीट, x क्या है इनपुट, वो कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव। मॉड का मतलब बच्चा समझता है कि पॉजिटिव होगा, बट वो पॉजिटिव का मतलब ये समझ बैठता है कि x पॉजिटिव है। नहीं, ये जो आप ऑपरेटर देख रहे हैं ना, ये इसके बाहर जो निकल करके वैल्यूज मिलेगा वो पॉजिटिव होता है। यानी कहने का मतलब है कि ये जो आप अगर इसको हम y के बराबर रख लें तो y होगा ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव, क्लियर है, ऑलवेज y जो होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। बट x जो होगा वो कोई सा भी रियल नंबर, मतलब अगर ये ओनली r है, मतलब रियल नंबर है, तो ये जो है वो r प्लस है इंक्लूडिंग 0। क्लियर है, पॉजिटिव रियल नंबर इंक्लूडिंग 0। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब इसको ऐसे समझिएगा आप, लेस देन 0 मीन्स वाट, x की वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव ले रहे हैं, लेकिन y तो पॉजिटिव चाहिए। तो जब ये ऑपरेटर यहाँ से पार करेगा तो जो निकल करके एक्सप्रेशन आएगा वो -x होगा। क्यों भैया? क्योंकि ये जो लेस देन 0 है ये ऑलवेज नेगेटिव है। x क्या ले रहे हैं इस कंडीशन में, x क्या लिए नेगेटिव, यानी x ऑलवेज यहाँ नेगेटिव है। जब यहाँ से क्रॉस करेगा तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव, क्योंकि x ले क्या रहे हैं नेगेटिव और y क्या चाहिए पॉजिटिव, यानी पहले नेगेटिव लगाना पड़ेगा तभी तो पॉजिटिव मिलेगा। इसलिए मॉड x को जब x लेस देन 0 में ब्रेक करेंगे तो -x टाइम्स उसको हमको लिखना है। 0 पर तो 0 हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 माने x पॉजिटिव ले रहे हैं तो मॉड रहे नहीं रहे क्या फ़र्क पड़ता है, y तो पॉजिटिव ही मिलेगा। क्लियर है, यानी मोटा मोटी समझना ये है कि x की जो भी वैल्यू यहाँ रखें और वो जो सिंबल इस मॉड ऑपरेटर के अंदर देगा, यानी अगर नेगेटिव दे रहा है x की जिस रेंज में x जिस भी जो हमारा रेंज है वैल्यूज का, है ना, कि मान लीजिए कि इतने से इतने के बीच में वो नेगेटिव आया तो नेगेटिव टाइम्स ब्रेक करेगा, इतने से इतने के बीच में पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव, मतलब जो सिंबल मिलेगा विद इन द इंटरवल उसी, और वो जो सिंबल देगा उसी सिंबल के साथ मॉडुलस ब्रेक करता है। ठीक है ना, एकदम सीधा हिसाब किताब है, ये मॉडुलस की कहानी है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ बनाए, देखिए जो मॉडुलस फंक्शन समझ गया ना वो इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल समझ लेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये हमारा मॉडुलस फंक्शन। अब बताइए मॉडुलस फंक्शन का आउटपुट क्या है पॉजिटिव, मतलब कि बिलो x एक्सिस उसका ग्राफ नहीं होगा। देखिए इसका जो ग्राफ बनता है ना वो इस तरीके से, ये ऐसे, ये है मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ। अच्छा बनता कैसे है, इसके पीछे भी कारण है। जैसे f(x = x) लिखे, बिना मॉड का बनाइए, मॉड का यूज बाद में करेंगे। बिना मॉड का कैसे बनेगा, y = x कैसे बनता है, ये है हमारा y = x का ग्राफ। ठीक है, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव पॉजिटिव, x नेगेटिव लेंगे y भी नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब कर्व कुछ इस तरह से बनेगा। लेकिन जैसे ही इसमें मॉड लग गया इसका मतलब y क्या हो जाएगा पॉजिटिव। और y पॉजिटिव होने का मतलब है कि बिलो दिस लाइन, यानी इस x एक्सिस के नीचे जो हमारा वैल्यूज है वो ऑलवेज नेगेटिव है, बट हमको क्या चाहिए पॉजिटिव। इसलिए होगा क्या कि बिलो x एक्सिस कर्व हम डिलीट करेंगे और इसी का मिरर इमेज यहाँ, इसी का मिरर इमेज
यानी जो एक्स एक्सिस होगा वो मिरर का काम करेगा, तो इसका मिरर इमेज यहाँ बन जाएगा। ये बनता है हमारा मॉड एक्स का ग्राफ। यानी किसी भी मॉडुलस के कर्व को बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले विदाउट मॉडुलस बना लीजिए और उस एक्स एक्सिस के बिलो जो भी कर्व होगा उसको डिलीट करना है, उसी का मिरर इमेज बना लेना है बिलो एक्स एक्सिस ओनली। ये कर्व है हमारा मॉडुलस का। अब आप बताइए कि वाई एक्स कुछ भी रहे, नेगेटिव रहे पॉजिटिव रहे, वाई ऑलवेज मिल रहा है क्या? पॉजिटिव। यानी कहने का मतलब ये है कि इससे साफ ये पता चल रहा है कि जो देखिए x मान लीजिए 1 रखें तो 1 दिया, अब -1 पर भी ये 1 ही देगा, देगा कि नहीं देगा? आप ही बताइए। अगर हम 1 रखें तो 1 दिया और हम रख लिए -1 तब भी क्या दिया? +1 ही दिया। मतलब कह रहे हैं कि जो इनपुट है वो डिफरेंट है बट आउटपुट तो सेम है, यानी ये मेनी 1 का काम कर रहा है। यानी अगर हम इसका मैपिंग कॉन्सेप्ट पर जाएं तो ये 1 2 3 अब जो भी है ना, -1 -2 -3 इस तरीके से बन रहा है। क्लियर है? ऐसे बनाइए 0 1 2 3 इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर भी को डोमेन है, ऑल रियल नंबर है तो लिखेंगे भाई यहाँ पर भी कि 0 लिख लिए, -1 -2 -3 1 2 3 इस तरीके से लिख लिए। अब हमको कोई बोला 3 पर क्या होगा भाई, तो 3 होगा। अब -3 पर क्या होगा, तब भी 3 ही होगा। 2 पर क्या होगा, तो 2 होगा। -2 पर भी 2 ही होगा। 1 पर 1 होगा, -1 पर भी 1 ही होगा। 0 पर मतलब ये तो आना ही नहीं है हर हाल में। ये हमारा वैल्यूज का पार्ट नहीं है, ये हमारा आउटपुट का पार्ट नहीं है जो नेगेटिव पार्ट है। को डोमेन में तो सब आ गया, नेगेटिव पॉजिटिव सब आया, बट रेंज में क्या आया? ऑलवेज पॉजिटिव। कहने का मतलब है कि ये ऑन टू फंक्शन तो नहीं होगा और 1 1 भी नहीं हो रहा है। 1 1 इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि 3 का भी 3 है और -3 का भी आउटपुट 3 ही है, तो मेनी हो गया ना, मेनी 1 हो गया। ये क्लियर है? मेनी 1 देखिए ना, 3 और -3 मेनी 1, ये मेनी 1 फंक्शन है। यानी हेयर f इज मेनी 1 बट नॉट ऑन टू भी नहीं है भाई, ये तो ऑन टू भी नहीं है क्योंकि जो को डोमेन है वो रेंज के बराबर नहीं है। को डोमेन जो है वो मेरा ऑल रियल नंबर है बट जो रेंज है वो तो पॉजिटिव रियल नंबर है इंक्लूडिंग 0। क्लियर है? इसलिए न ये 1 1 है और न ही ऑन टू है। तो आप इस तरीके से इसको देखिए, यहाँ सीधा एक ही हिसाब किताब था। मॉडुलस की जानकारी है, प्रॉब्लम बन गया। यानी हमसे मॉडुलस पूछ रहा है कि आप मॉडुलस का मतलब क्या समझते हैं। अगर आपको मॉडुलस आ रहा है तो बनेगा, नहीं आता है तो नहीं बनेगा। यानी पहले मॉडुलस को समझना होगा तब आप इसको समझ पाएंगे, अन्यथा नहीं समझ में आएगा। ठीक है, चलिए।